आप सब लोगों ने बचपन में या कभी एक दृष्टांत सुना होगा भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध तपस्या में बैठे हुए हैं और जब वो तपस्या कर रहे हैं उनके आसपास 2-3-4 शिष्य हैं उनके भिक्षुक, और जंगल है, प्रातः काल का 10-11 बजे का समय, भगवान बुद्ध अपने ध्यान में विराजमान है। ये परिदृश्य वहां का, और वहां से एक डाकू निकलता है, एक डाकू निकलता है। उसका नाम क्या है डाकू का? अंगुलीमाल। आप सब लोगों ने कहानी बचपन में कभी ना कभी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो आज हम बता देते हैं। अंगुलीमाल। अब वो अंगुलीमाल इतना खतरनाक डाकू था कि वो जितने लोगों को मारता था उनकी उंगली काट करके अपने पास रख लेता था, और उंगलियों की उसने माला पहन रखी थी। मतलब इतने लोगों को मैं मार चुका हूं, वो उंगलियों की माला पहन के रखता था, लोगों की कटी हुई उंगलियां, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। बहुत दुष्ट, बहुत खतरनाक। भगवान बुद्ध को देखता है और देखते ही, वो तो डाकू था, भगवान क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि खल के बचन संत सहज ऐसे। संत दुष्टों की वाणी को ध्यान नहीं देते, वो अपनी तपस्या में मगन रहते हैं। तो अंगुलीमाल उनके शिष्यों को देखता है और बोलता है, आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर जंगल में? क्यों बैठे हैं? क्यों ऐसा वेश धारण कर रखा है? ये क्या ढोंग मचा रखा है? क्यों दुनिया को ऐसी बातें उल्टी सीधी सिखा रहे हैं? यहाँ पे कोई दयालु नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वो तो डाकू था, डाकू जैसी बात कर रहा था। और सारे जो 4-5 शिष्य थे वहां पर पास में, करीबी शिष्य भगवान बुद्ध के, वो कहते हैं कि हम भगवान तथागत, बुद्ध भगवान को उनके शिष्य तथागत बोलते थे, भगवान तथागत के शिष्य हैं और हम इनके साथ रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते हैं और भगवान की साधना करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, आत्मज्ञान की खोज में निकले हैं, लोगों को अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। हम स्वयं हिंसा नहीं करते। अच्छा, ये अहिंसा भी कोई मार्ग होता है क्या? अहिंसा का कोई मार्ग होता ही नहीं है। तुमको कोई 2 गाली देगा तो तुम उसको गाली दोगे ही। अंगुलीमाल कहता, मैं भी ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे लोगों ने सताया तो मैंने हथियार उठा लिया, अब ये मेरी प्रवृत्ति है। मैं जान गया कि लोग डर के कारण सब कुछ दे देते हैं, इसलिए मैंने लोगों से मांगना बंद कर दिया, मैं छीन लेता हूं। भगवान बुद्ध के शिष्य, भगवान बुद्ध तो ध्यान में बैठे, शिष्यों से संवाद हो रहा है अंगुलीमाल का, भगवान बुद्ध का कोई ध्यान नहीं है उसकी बातों पर। शिष्य कहते हैं कि हमें तुम्हारी गलत बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंगुलीमाल तुमने देखा है चंदन के वृक्ष में कितने सर्प लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता कभी नहीं त्यागता। चंदन में हमेशा सुगंध आती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनका कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जैसे चंदन का सर्प कुछ नहीं बिगाड़ पाते, सांपों के अंदर वो विष भरा ही रहता है, और सांपों को उसका दंड क्या मिलता है? उनके विष के कारण ही लोग उनका सिर कुचल के मारते हैं। और चंदन को क्या पुरस्कार मिलता है? भगवान के मस्तक पर चढ़ाया जाता है, लोग लेप के रूप में भी लगाते हैं। आदर है चंदन का बहुत ज्यादा। उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। ऐसी बातें जब सुन ली उसने क्रोधित हो गया अंगुलीमाल। कहता है, तुम लोग शिष्य हो, तुमको कुछ बोलूंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु को कुछ बोलूंगा तो तब तो तुम मुझे मारोगे। उन्होंने कहा कि हमने हमारे गुरु से सीखा है कि सब ब्रह्म है,
मेरे गुरु भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। जो ईश्वर मेरे गुरु के हृदय में विराजमान है वही ईश्वर हम सबके हृदय में विराजमान है और वही ईश्वर तुम्हारे रूप में विराजमान है। सबका स्वरूप अलग अलग है लेकिन ईश्वर हम सब के अंदर एक ही विराजमान है। तो उसने गालियां देना चालू कर दिया, शब्द कहने आरंभ कर दिए भगवान बुद्ध को। आग बबूला हो गया, आंखें लाल लाल हो गई, पूरा चेहरा लाल हो गया, बहुत सारे अपशब्द कहे उसने, गलत बातें कही भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध सब सुन रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी के ऊपर फूल फेंकता है ना, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी अपनी मतवाली चाल में चलता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहे और सुबह से शाम तक यही करता रहा, अब शब्द कहता रहा। भगवान बुद्ध का कोई उत्तर नहीं। अंत में थक गया और कहता है कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुमको क्या मेरी बातें सुनाई नहीं देती, क्या तुम बहरे हो? तब भगवान बुद्ध पहली बार बोले। उन्होंने कहा मेरे कान हैं, लेकिन कान, मैंने कल बताया था, शायद कल ही या परसों पहले दिन कल ही बताया था कि हमारी इंद्रियां किस काम के लिए है? अच्छी चीजों के लिए बनाई गई है। वही उत्तर है उनका। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय करहु गृह रूरे। राम जी के लिए बताया है कि भगवान का निवास कहां होता है। जो भगवान अपने कानों से भगवान की कथा लगातार सुनते रहते लेकिन सुनते सुनते उनका मन नहीं भरता, तृप्त नहीं होते, जो सदा ही कथा सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उनके हृदय में भगवान राम जी का निवास है। भगवान बुद्ध यही कहते हैं मेरे कान हैं लेकिन अच्छी बातों को सुनने के लिए। तुमने कोई अच्छी बात नहीं कही इसलिए मैंने उनको नहीं स्वीकारा। वो मेरे कान से टकरा करके बाहर चले गए, मेरे हृदय में नहीं उतरे। देखो ये मेरे पास भगवान का प्रसाद रखा है, मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन जब तुम लोगे तभी तो मैं दे सकूंगा। तुमने जितनी गालियां सुबह से मुझे दी मैंने नहीं ली, इसलिए वो मेरे पास नहीं है, वो तुम्हारे ही पास है। और तुम इतना कैसे बोल लेते हो? क्या तुम थके नहीं? कुछ भोजन कर लो, कल फिर तुम्हें वही करना होगा। अपने शिष्यों से भगवान बुद्ध ने कहा इनको भोजन कराओ। ये तो मुझे अपशब्द बोलने में इतने मगन हो गए कि इनको भोजन पानी की भी सुध नहीं रही। ये थक गए हैं क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का रक्त जल जाता है, कम हो जाता है, खून कम हो जाता है, व्यक्ति का ताकत कम हो जाती है। क्रोध बल का नाश करने वाला है। अंगुलिमाल रोने लगे और भगवान तथागत के भगवान बुद्ध के चरणों में लौट गए और भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए और भिक्षुक हो गए स्वयं बाद में। यह शक्ति है अच्छाई की। तो भगवान राम जी यही कह रहे हैं कि संत लोग अपना अच्छाई का मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग कभी भी नहीं त्यागते। दुर्जन लोग कुछ भी बोलते रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।